कि गौ माता को भी दुखी किया, भगवान राम के यहाँ भी लूट की, इन्होंने 3.5 लाख का दिया जला के अपनी राजनीति चमकाने की कोशिश की। उत्तर प्रदेश को जो दर्द दिए हैं कोरोना काल में, उत्तर प्रदेश भूलेगा नहीं। सही समय आ गया है वोट डालने का। पहले चरण की वोटिंग में देख लेना, इनका सुपड़ा साफ है। दूसरे भारतीय जनता पार्टी की जमीन खिसक जाएगी और इसकी नस्लें बदल जाएंगी, लेकिन वो भाईचारा नहीं तोड़ पाएंगे, क्योंकि जो गलती एक बार हुई वो बार बार नहीं होगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं बेबाक न्यूज इंडिया। आपके साथ इमरान खान और हमारे साथ किशन पाल यादव जी हैं, किसान नेता। तो इनसे जानेंगे चुनाव जो है कल होने जा रहा है, तो क्या परिणाम आने वाला है 10 मार्च को और किस तरह का चुनाव होगा। पे बार करते जा रहे हैं, जैसे अभी खतौली में जो है योगी आदित्यनाथ जी ने जनसभा की है, वहां पे जो है सीधा निशाना साधा है एक जाति विशेष समुदाय पे। तो उसका क्या जो है असर मुजफ्फरनगर में होने वाला है। जिस तरह के बयानबाजी नेताओं की आजकल चल रही है, उस पे क्या जो है पुरानी जो है यादें जो है याद दिलाई जा रही हैं मुजफ्फरनगर के अंदर। देखो एक बात समझ लो, मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश में है, उत्तर प्रदेश का चुनाव है। दिल्ली में तो कोई मुजफ्फरनगर नहीं हुआ था। जहाँ अभी चुनाव हुआ था तुम्हारा ममता दीदी के यहाँ, वहाँ तो कोई मुजफ्फरनगर नहीं था। वहाँ भी तो इन्होंने हिंदू मुसलमान की थी। इनके पास हिंदू मुसलमान के अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि 5 साल तक विकास तो किया नहीं। बेटियों का बलात्कार करते रहे ये लोग, भ्रष्टाचार करते रहे, बाबा अपनी जाति के मुख्यमंत्रियों को लूट करवाते रहे। तो अब क्या बचा इनके पास? ये काम बता नहीं सकते। आखिर ये क्या साबित करना चाह रहे हैं पुरानी यादें दिला के। जिस तरह से आप लोगों ने कहा 5 तारीख की जो मुजफ्फरनगर में पंचायत हुई थी किसानों की, उसमें जो है हिंदू मुस्लिम की एकता बनी है। तो क्या इस एकता का क्या दिखाई दे रहा है, एकता है या फिर दोबारा से जो है कुछ बिगड़ रहा है? तुम उस क्षेत्र में गए थे, तुम्हें क्या लगता है? भाईचारा है, और भाईचारा जमीन पे है, मजबूती के साथ है। हिंदू और मुसलमान एक हुक्का पी रहे हैं। किसान आंदोलन ने जो भाईचारा कायम किया था, वो भाईचारा अब 100 साल तक टूटने वाला नहीं है। ये मैं बता रहा हूँ कि उन गलतियों से किसान ने और देश के नौजवान ने बहुत कुछ सीखा है। क्या किया भारतीय जनता पार्टी ने? जो दंगा करवाया था, उस दंगा करवाने के बाद जिन लोगों के ऊपर केस लगे थे, 5 साल में उन पर केस वापस नहीं लिए। बताओ, आज दिन तक उन लड़कों पे केस वापस नहीं लिए गए। हम कह रहे तुम बहुत बड़े हिंदूवादी थे तो केस वापस ले लेते। बहुत बड़े हिंदूवादी थे जो यहाँ वो मारा गया था इंस्पेक्टर सबोध, उसके जो कातिल को तुमने पद दे दिया। सबोध जी हिंदू नहीं थे क्या? जो पुलिस इंस्पेक्टर थे वो हिंदू नहीं थे क्या? हिंदुओं को, जिन बेटियों को बलात्कार हुआ और तुमने रात में जलवा दिया गया, वो बेटियां हिंदू नहीं थी क्या? ये देश का एक एक नौजवान समझ चुका है, देश की बेटियां समझ चुकी हैं कि हिंदुओं से, इनमें सिर्फ एक मुख्यमंत्री की जाति को ये हिंदू मानते हैं और किसी को नहीं मानते। इसलिए यहाँ का ब्राह्मण, यहाँ का जाट, यहाँ का गुर्जर, यहाँ का ठाकुर, यहाँ का दलित, हर व्यक्ति इनसे कपा है। तो भारतीय जनता पार्टी के बूथ पे जमानत जब्त होगी अब की बार जवाब मशीन से दिया जाएगा, बैलेट से दिया जाएगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश की जनता ने ये ठान लिया है कि कल होने वाली है ना पहले चरण की वोटिंग। वहीं जो है जयंत चौधरी ने पलटवार किया है कि जाटों के खून में ही जो है गर्मी है। योगी आदित्यनाथ जी ने जैसा कि कहा था कि गर्मी शांत हो जाएगी। यार देखो, चिलम पी के गर्मी नहीं आती। जो जाटों के खून में गर्मी है ना, वो देश के लिए है, वो राष्ट्र के लिए है। गुजरों को आप कह रहे चिलम पी के गर्मी नहीं आई तो हुक्का पी के गर्मी आती है क्या? आप लोग तो हुक्का पीते हैं मैं ना। कह रहा हूँ ना, हुक्का की जो गर्मी है ना, वो समाज है। जो हुक्का देता है ना, वो सोहबत और समाज और सभ्यता देता है। इनकी जो चिलम की गर्मी है ना, वो अकेले चिलम पीते हैं, उससे गर्मी पैदा होती है। वो गर्मी 10 तारीख को शांत कर दी जाएगी। और सुनो, जो जाटों की गर्मी है ना, गुजरों की गर्मी है ना, यादवों की गर्मी है ना, और जो ब्राह्मणों की गर्मी है ना, वो गर्मी देश के लिए होती है और देश की खुशहाली के लिए होती है। सीमा पे लड़ते हुए बॉर्डर पे जवानों की गर्मी होती है। वो गर्मी जिस दिन शांत हो जाएगी, हमारा राष्ट्र ध्वस्त हो जाएगा। इसलिए वो गर्मी जीवन में कभी शांत नहीं होनी इतना चाहिए। नाराज क्यों रहता है कि योगी जी आदित्यनाथ जी चुनाव लड़ रहे हैं, वो किसानों के हित की बात कर रहे हैं और किसान जो है उन पे हमेशा हावी क्यों हो रहा है? कैसी बात कर रहे हो यार? किसान के हित की बात कर रहे हैं? किसानों को खालिस्तानी बताया, पाकिस्तानी बताया, देशद्रोही बताया। घोषणा पत्र में उन्होंने किसानों के हित की में बात किया, इतनी ज्यादा योजनाएं उनको लागू कर दी कि इतना करेंगे किसानों के लिए। अच्छा, तुम अभी के घोषणा पत्र पे जो इन्होंने दिया है उस पर बात कर रहे हो? पिछले घोषणा पत्र में इन्होंने जो वादे किए थे, वो अब तक पूरे हुए नहीं हुए?
इन्होंने पिछले घोषणा पत्र में 14 दिन की पेमेंट देने की बात की थी, स्मार्ट पुलिस बात की थी, टैबलेट और लैपटॉप देने की बात की थी, 70% डाटा की बात की थी, बेटियों को न जाने कितनी सुविधाएं देने की बात की थी, यूनिवर्सिटी और कॉलेज खोलने की बात की थी। वो पहले वाला घोषणा पत्र क्यों छुपा रहे हैं? उसे क्यों नहीं बात बताते हैं कि हमने क्या पूरा किया? तब तो ये कहते हैं हम गर्मी शांत कर देंगे। आओ ना, तुम कौन कौन सी जाति की और बिरादरी की और धर्म की गर्मी शांत किसान करो। बन के बात करें या फिर किसी पार्टी के प्रवक्ता की तरह बात आप क्यों करते हैं? अरे तो बताओ ना, हम किसान की बात कर रहे हैं, देशद्रोही बताया, पाकिस्तानी बताया, गर्मी किसकी शांत कर रहे हैं? किसानों की तो कर रहे हैं। किसानों को दिल्ली में जब फव्वारे मरवाए, जब गाड़ी चढ़ाई किसानों पे, तो किसानों की गर्मी शांत नहीं कर रहे, किसकी कर रही है? ये कानून जाट का, कौन कान, है? कानून भी तो वापिस ले लिए उन्होंने। मुझे ये बताओ, जाट लैंड में खड़े होके गर्मी शांत की बात कर रहे हैं, तो जाटों की गर्मी शांत की बात कर रहे हैं? इन्होंने ही तो कहा था जाटों का आंदोलन है, उसमें फेल हो गए। जाटों का आंदोलन बताया, दलित भी, यादव भी, ब्राह्मण भी, सारे उसमें निकले, वहां फेल हो गई है। अब ये गर्मी शांत की बात कर रहे हैं जाट लैंड में खड़े होके, तो जाटों की गर्मी तो शांत करेंगे, जाट इनकी गर्मी शांत करेगा। वहां मेहर भोजो की जब जाके आपस में लड़ा के गुजरों को गर्मी शांत करने की बोला था, अब इनकी गुजर गर्मी शांत करेगा बैलेट पेपर और वोट मशीन के माध्यम से। इनकी जमीन खिसक रही है, इनका कोई वजूद नहीं रहा। बाबा योगी आदित्यनाथ जी बौखला गए हैं। अब ये उत्तराखंड की तैयारी कर लें, बोरिया बिस्तर बांध लें, उत्तराखंड से पलायन करके दोबारा यहाँ उत्तर आए। प्रदेश दोबारा उत्तर प्रदेश के अंदर सरकार बहुमत से बनाने जा रहे हैं वो, इस तरह का सपना 40 साल की मैं गारंटी लेता हूँ, उत्तर प्रदेश में 40 साल तक भारतीय जनता पार्टी आसपास नहीं भटकेगी। 40 साल कह रहे हैं कि 10 मार्च जो है पता लग जाएगा और तुम्हें कह जो रहा हूँ लोग ज्यादा वो कर रहे हैं उनकी गर्मी शांत हो मैं जाएगी। कह रहा हूँ ना, उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी 40 साल तक अगर कहीं वजूद में रहे, तो तुम जो मर्जी मुझे सजा दे देना, 40 साल तक। क्योंकि नौजवानों का अपमान किया, किसानों को अपमान किया, बेटियों का बलात्कार किया, यहाँ जो नौजवान उत्तर प्रदेश की जनता को जो इन्होंने बदनाम करने का कोशिश किया। उत्तर प्रदेश की जनता से ये कहा था यहाँ रोजगार तो बहुत है, कि उत्तर प्रदेश में कोई काबिल आदमी नहीं, काबिल बच्चे नहीं, काबिल रोजगार नहीं। क्या किया इन्होंने? कोई पेपर, इनका सत्ता चलाते हैं ये, कोई भी पेपर एक ऐसा नहीं है जो लीक नहीं हुआ, चाहे वो किसी भी विभाग का हुआ हो। लेकिन ये उत्तर प्रदेश में जब से ये सत्ता में बैठे हैं, उत्तर प्रदेश की स्थिति आप देख लो। यहाँ कॉलोनियों में सब मामला ध्वस्त है, कहीं किसी तरीके को कोई रोजगार नहीं मिल रहा है, किसानों की बिजली महंगी हो गई है, किसानों की खाद चुरा ली गई है, उत्तर प्रदेश में डीजल पेट्रोल इतना महंगा हो गया है, बलात्कारों की संख्या इतनी स्पीड से बढ़ी है, बेटियां आज घर से निकलने को तैयार नहीं है, और ये हिंदू मुसलमान में लगे। किसान जो है कल 10 तारीख है, 10 फरवरी है और कल पहला चरण जो है चुनाव होने जा रहा है, तो किसान किसके साथ जाने वाला है इस बार? किसान ने ठोंक के कह दिया, किसान भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जाएगा, गठबंधन के साथ जाएगा। क्योंकि हमारी जो खुशहाली की बात कर रहा है, किसानों को 25 लाख रुपए, जो किसान शहीद हुए थे उनको, और जो किसान साड़ से मरे थे उनको 5 लाख रुपए, किसानों के लिए भराई मुफ्त है, किसानों के लिए बिजली मुफ्त है, किसानों के लिए ब्याज मुफ्त पैसा मिलेगा, किसानों के लिए जो गठबंधन की योजनाएं हैं वो एकदम लाभकारी हैं, किसान को उसमें लाभ है। भारतीय जनता पार्टी ने किसान के साथ धोखा किया, अन्याय किया, ठगा किसान को, किसान के साथ अत्याचार किया। जब लखीमपुर खीरी में गाड़ी चढ़ाई, किसान इन चीजों को कभी भूलेगा नहीं। अभी तो सरकार भी नहीं बनी है और उन पे भरोसा कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के दावों पे आप भरोसा ही नहीं कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी 5 साल सत्ता में थी, तुम बताओ, किसानों के साथ दुर्व्यवहार के अलावा, गाड़ी चढ़ाने के अलावा, किसानों को देशद्रोही पाकिस्तानी के अलावा, किसान की बेटियों को बलात्कार करने के अलावा, और किसान को बच्चों को जो नौकरी मिलनी थी उस पर पेपर लीक हो जाने के अलावा, किसानों को बिजली महंगी, डीजल इस बार चुनाव किस मुद्दा क्या रहेगा चुनाव में सबसे बड़ा? मुद्दा विकास, मुद्दा विकास। हिंदू मुसलमान के मुद्दे की हवा निकल गई है, भारतीय जनता पार्टी बार बार इसे खींच के लाना चाहती है। मुद्दा विकास रहेगा। हर बच्चे को यहाँ रोजगार चाहिए, यहाँ किसान को सस्ती बिजली चाहिए, यहाँ किसान को नहर बम्बों में पानी चाहिए, यहाँ जो है बेटियों को। जिस तरह से अखिलेश यादव कह रहे हैं कि 300 यूनिट फ्री देंगे और पुराने बिल जो है माफ करेंगे, तो क्या उनके वादों पे आप आ रहे हैं, क्या झांसे में आ रहे हैं? किया, पहले नहर बम्बों में पानी फ्री था, किसान कोई बिजली का बिल भी नहीं देता था, बेटियों जो किसान कर्जा लेता था उन कर्जों को माफ कर दिया जाता था, बेटियों को सुरक्षा व्यवस्था के लिए जो डायल 100 मान रहे हैं ना कि किसान इस बार जो है पूरी तरह से समाजवादी पार्टी के साथ जा रहा है। बिल्कुल, किसान गठबंधन के साथ जाएगा, किसानों की पार्टी गठबंधन है, गठबंधन के साथ जाएगा। गठबंधन ही किसानों की समस्या का समाधान कर सकता है, क्योंकि वो कोई अडानी और अंबानी की 1 पार्टी साल से ज्यादा आंदोलन चला है, एक बार भी अखिलेश यादव जो है आपके आंदोलन में आए हैं क्या? अखिलेश यादव को नहीं
नहीं, किसी भी राजनीतिक संगठन को कोई अनुमति आंदोलन में आने की नहीं थी। और जब भी किसान आंदोलन चलेगा, किसी राजनीतिक पार्टी को कोई जगह नहीं दी जाएगी। किसान जयंत चौधरी कोई राजनीतिक पार्टी नहीं है क्या उनकी, वो आंदोलन में फिर क्यों शामिल हुए? आंदोलन में जयंत चौधरी आए, जयंत चौधरी आंदोलन से बाहर रहे, मंच पे नहीं गए। आंदोलन ऐसे बहुत राजनीतिक पार्टियां आई और मंच से बाहर रहीं, तो वो उनके लिए एक अलग बात है, लेकिन कोई मंच पे साझा नहीं करेगा। ये भारतीय किसान यूनियन राष्ट्रीय अध्यक्ष का फैसला है, इसलिए जो भी आंदोलन में आएगा मंच के नीचे रहेगा, मंच के ऊपर नहीं जाएगा। जो भी संगठन आएगा, बहुत संगठन आए लेकिन बाहर से समर्थन दिया, उनका धन्यवाद किया गया था, लेकिन मंच किसी राजनीतिक पार्टी को नहीं दिया जाएगा और कभी भी नहीं दिया जाएगा, ऐसा भारतीय किसान के राष्ट्रीय अध्यक्ष का मानना है। ये थे हमारे साथ किशन पाल यादव जी। इन्होंने कहा है कि इस बार चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा यही रहने वाला है कि बेरोजगारी और महिला सुरक्षा, और उत्तर प्रदेश के अंदर जो है किसानों के साथ जो भी हुआ है वो पूरी तरह से जो है धोखा उनके साथ हुआ है। उनको एक झांसा दिया गया और वो उस